हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सब कैसे हो? होप यू ऑल आर फाइन। तो आज मैं इंग्लिश का थोड़ा ग्रामर का जो पोर्शन है उसमें से आप लोगों को एक्सरसाइज दी हूँ, ये आप लोग समझ के सही से करना, ठीक है। पहले क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इससे पहले मैं समझाई थी कि वर्ब का बहुत सारा फॉर्म होता है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर में। तो वर्ब का जो प्रेजेंट में अगर किसी एक चीज़ या एक पर्सन या कोई भी एक किसी भी मतलब नंबर्स अगर एक होगा, वो पर्सन हो सकता है, पेड़ हो सकता है या किसी भी चीज़, उसके साथ जो वर्ब बैठता है वो प्रेजेंट टेंस में वो वर्ब के साथ एस या येस बैठते हैं, ठीक है। वो वर्ब सिर्फ ऐसे ही नहीं बैठ जाते, उसके साथ एस या येस बैठता है। और अगर प्रेजेंट टेंस में बहुत सारा इंसान या बहुत सारा चीज़ों को समझाया जाए, एक से ज़्यादा मतलब, ठीक है, तो नॉर्मल जो वर्ब है वो बैठ जाता है, उसके साथ कोई एस या ई एस ऐड नहीं होता है, ठीक है। अब पास्ट टेंस में क्या होता है, पास्ट टेंस में ऐसे होता है कि जो वर्ब है उसके साथ डी या ईडी ऐड होता है, या फिर उसका बहुत सारा चेंजेस भी होता है पास्ट टेंस में। ये आप लोगों को वर्ब का जो फॉर्म होता है जैसे, ठीक है, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, जो मतलब एक तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, एक सेकेंड फॉर्म है, एक थर्ड फॉर्म होता है। वो फॉर्म आप लोग को याद करना है क्योंकि वो ग्रामर बुक किताब में सभी का ही बुक में होगा, तो वो समझ के आप लोग को लिखना है। और फ्यूचर में जो वर्ब रहता है वो वर्ब ऐसे ही बैठ जाते, तो ये आप लोग को सेंटेंस पढ़ के समझना है कि वर्ब को कैसे कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर बहुत सारा सेंटेंस है और मैं ब्रैकेट में एवरी सेंटेंस के मतलब सब सेंटेंस के बाद ब्रैकेट में वहाँ पर क्या वर्ब यूज़ होगा वो वर्ब मैंने सिर्फ लिख दिया, लेकिन अब कैसे उसको यूज़ करना है, उसके साथ एस ऐड करना है कि ई एस ऐड करना है कि डी या फिर ई डी ऐड करना है कि ऐसे ही बैठाना है, वो आप लोगों को खुद से समझ के लिखना पड़ेगा, ठीक है। माई मॉम डैश एवरी नाइट, यहाँ पर है कुक। समटाइम्स एप्पल्स डैश टू मच, यहाँ पर है कॉस्ट, ठीक है। दोज ब्राउनीज वेर डैश दिस मॉर्निंग, यहाँ पर है बेक। आई होप मॉम विल डैश अस सम कुकीज, यहाँ पर है बाई। दिस स्टोरी डैश व्हेन द फेरी क्वीन इज किडनैप्ड, यहाँ पर वर्ब क्या है, बिगिन। लीजा ऑलवेज डैश वेल ऑन टेस्ट इन मैथ्स, डू। John dash all the books on the shelf an hour ago, यहाँ पर क्या है, arrange। Don't dash that, eat। Dash milk is good for your bones, drink। My dad dash tea every morning, यहाँ पर भी drink है। तो ये सब ब्रैकेट में जो वर्ड दिया हुआ है ये वर्ब है, और इसको कैसे आप लोग को सेंटेंस में यूज़ करना है हम बोल दिए, वो समझ के आप लोगों को लिखना है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड जो है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट आंसर टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर भी ब्लैंक है। आप लोगों को मैं डिग्री समझाई थी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। किसी एक को समझाया जाए, कुछ किसी एक के बारे में कुछ अगर बोला जाएगा कोई एडजेक्टिव, तो वो नॉर्मल एडजेक्टिव बैठ जाता है, उसके साथ कुछ ऐड नहीं होता है। अगर कोई दो चीज़ या दो इंसान में या किसी दो मतलब कोई भी दो इंसान हो, चीज़ हो, किसी में अगर कंपेयर किया जाएगा तो उसमें क्या होता है, एडजेक्टिव के साथ ई आर या फिर एडजेक्टिव से पहले मोर बैठता है, ठीक है। और अगर वो कंपैरेटिव डिग्री हो गया, पहले का हुआ मैं पहले जो बोली वो है पॉजिटिव, जब किसी एक को समझाया जाएगा, किसी एक को एक के बारे में समझाया जाएगा तो वो होगा पॉजिटिव। अगर किसी दो चीज़ या दो इंसान में कंपेयर किया जाएगा वो है सुपरलेटिव, जिसमें एडजेक्टिव के साथ क्या बैठता है, ई आर, या फिर एडजेक्टिव मेन एडजेक्टिव से पहले क्या बैठता है, मोर, ठीक है। और थर्ड क्या है, थर्ड है सुपरलेटिव, मतलब बहुत सारा इंसान या बहुत सारा चीज़ में किसी एक को अगर बोला जाए कि अच्छा है, या किसी एक को कंपेयर किया जाए सबके अंदर, बहुत सारा चीज़ों के अंदर या बहुत सारा इंसान के अंदर, तो उसमें क्या बैठता है, एडजेक्टिव के साथ ई एस टी या फिर मेन एडजेक्टिव से पहले मोस्ट बैठता है, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ के लिखना है। जैक इज़ द डैश स्टूडेंट इन द क्लास, ऑप्शन है टॉलर या टॉलेस्ट, ये आप लोगों को
मतलब चुनना है कौन सा लिखना है, यहाँ लिखना। माई ग्रैंड मा इज डैश दैन माई ग्रैंड फादर, यंगेस्ट और यंगर। योर कबोर्ड इज डैश दैन माइन, बिगर और बिगेस्ट। द टेबल इज डैश दैन दैट वन, ओल्ड और ओल्डर। द स्नेक इज डैश, लॉन्ग और लॉन्गेस्ट। द ब्राउन बैग इज डैश, ओल्डर और ओल्ड। जोसेफ्स पेंटिंग इज द डैश ऑफ देम ऑल, लवलियर न लवलीएस्ट। दिस इज द डैश बुक आई हैव एवर रीड, मोस्ट इंटरेस्टिंग और मोर इंटरेस्टिंग। ये आप लोगों को लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है राइट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। मैं समझाई थी सिनोनिम्स मतलब सिमिलर और सेम मीनिंग, ठीक है, और एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट वर्ड। तो यहाँ पर बहुत सारा वर्ड है, इसका सेम मीनिंग भी लिखना है और इसका ऑपोजिट मीनिंग भी लिखना है। अर्ली, नेग्लेक्ट, ऑपोजिट, एंड, करेक्ट, ठीक है। क्रूएल, ये एल है, क्रूएल, रिच एंड सिलेक्ट। तो ये सब वर्ड का यहाँ पर सिमिलर मीनिंग मतलब सेम मीनिंग लिखना है और यहाँ पर ये सब वर्ड का ऑपोजिट मीनिंग लिखना है। होप आप लोग समझ गए, ठीक है। तो स्टे वेल, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।